बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जनाब मोई साहब एवेन्यू स्कूल के जो जिम्मेदार हैं, इस स्कूल के टीचर्स और बच्चों के जो माएँ आए हैं, बहनें वगैरह जो भी हैं, और अजीज तलबा, आप सब को मुबारकबाद कि एक तालीमी साल ख़त्म हो रहा है। 5 मिनट में आपसे बात करूंगा। मैं टीचर से भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चे प्यास महसूस कर रहे हैं तो पानी पिलाइए उनको, क्योंकि मौसम सख्त है। 2 वाक़यात में बच्चों को सुनाना चाहता हूं, उसमें से हमारे लिए भी एक सबक है। सबसे पहले मेरा तारुफ ये है कि मैं मोहम्मद असलम फारूकी हूँ। मोई साहब और हम इमली महल फुलांग से ताल्लुक़ है हमारा। बचपन हमारा निज़ामाबाद में ही गुजरा। हाफिज इरफान साहब हाल में जिनका इंतकाल हुआ, ऊपर टिकरी मस्जिद के जो इमाम साहब थे, उनके पास जब मैं 8वीं जमात में था, 1980 की बात है, 82 की, तो वहाँ पर हिफ्ज़ कुरान हमारी तालीम शुरू हुई थी मेरी। तो फिर यहाँ से जब मेरा 82 में हम फिर 85 में SSC के बाद हैदराबाद गया मैं। मोई साहब वगैरह, शेख साहब, आपके जो वालिद साहब है, वो सब हमारा बचपन इन्हीं के साथ गुजरा है दोस्ताने में। तो फिर मेरी तालीम भी, तो वालिद साहब मेरे मशवरा दिए थे कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। तो हिफ्ज़ कुरान मेरा हैदराबाद में मौलाना जमालुर रहमान साहब के पास हुआ, और उसके बाद फिर मैं डिग्री किया इवनिंग कॉलेज से। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ये जो टीचर्स हैं इनके लिए खास तौर से सुना रहा हूँ मैं कि तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं बस में जाता हूँ, मेरा कुर्ता पैजामा देख के लोग पूछते हैं कि क्या आप कोई मदरसे में पढ़ाते क्या? तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं एक गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। ये जो ग्रीन पेन आप समझते हैं कि जो गज़ेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनके तो अल्लाह का फजल है कि हम लोग दीनी तालीम भी हासिल किए, फिर अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल किया, दुनियावी तालीम भी हासिल किए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मैंने PhD किया। तो आप लोग जो टीचर्स हैं उनको जानना चाहिए कि जिनका PhD हो जाता है, MA के बाद PhD, तो उनके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है। तो ये मैं निज़ामाबाद का हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे फख्र की बात है कि जिस शहर से मैं स्कूल पढ़ के निकला था, फिर हैदराबाद में गया, फिर वहाँ कुछ तालीम हुई, सरकारी मुलाजिमत मिली, फिर अपने शहर की, अपने वतन की खिदमत के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये एवेन्यू स्कूल जो चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एक उस्ताद मौलाना जमालुर रहमान साहब बोले कि तालीमी इदारा खोलना आसान काम है, इसको इस्तिकामत से चलाना बहुत अहम काम है। इसमें टीचर्स के साथ जो मैनेजमेंट होता है स्कूल, जैसे मोई साहब ने कहा कि वालिदैन का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये 6th क्लास के भी है। तो ये एक वाक़ई 1-2 किस्से सुनाना चाह रहा था मैं। सबसे पहले तो ये बोलना चाह रहा था कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में बैठा करते थे, तो जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तो फरिश्ते आए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और आपने आके हमारे पैगंबर से कहा था, तो वो कुरान शरीफ की वही का पहला लफ्ज़ है। अगर कोई बच्चे बोलना चाह रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे पैगंबर से वो पहला लफ्ज़ क्या कहा था, टीचर्स भी बोल दिए तो ठीक है जी। अपने स्टूडेंट्स में कोई बोलेंगे कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे पैगंबर को पहला कुरान शरीफ की जो पहली आयत सुनाई थी, हम लोगों ने सुना होगा टीचरों के जरिए से, तो वो लफ्ज़ है, टीचर्स ने कहा इक़रा है। क्या है बच्चों, बोलो इक़रा, बोलिए इक़रा। तो ये इक़रा के माने पढ़ो के हैं। क्या है? पढ़ो मीन्स स्टडी। अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे पहली आयत का जो सबसे पहला लफ्ज़ हमारे लिए भेजा है, वो है पढ़ना। पढ़ना क्या है? तालीम है। तालीम के माने हमको बोले कि हम जो बात नहीं जानते हैं उसको जानने का नाम तालीम है, एजुकेशन है। एजुकेशन जो है इंसान में, हैवान में फ़र्क करती है। एक जानवर बकरी है, अब एक बंडी पे हरे पत्ते पालक की भाजी रखी हुई है, बंडी वाला इधर उधर देखा तो बकरी या गाय मुंह डाल के खा लेती है। और आप इंसान हैं, आप अहमदी बाजार में जाते हैं, बच्चे एक बंडी पर अंगूर रखे हुए, सेब रखे हुए, क्या कोई बच्चा हाथ डाल के खा लेता है? क्या से नहीं खाता। कि हम इंसान हैं। क्या है हम? अल्लाह ताला ने हमको अकल दी है, तालीम दी। क्या दी है?
تعلیم کیا کرتی ہے؟ اچھے برے کا فرق سکھاتی ہے، اور یہ جو ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ہماری زندگی بہتر گزرے. کیسی گزرے؟ بہتر گزرے. یہ جو سائنس کی ریسرچ ہو رہی ہے، جیسے گرمی آ گئے اے سی لگائے، کولر لگائے، فون آ گیا، اب جو فون میں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ساری ترقی جو ہے ہماری زندگی بہتر ہو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بچے سمجھ. لوہے کی کاڑی ہے سائیکل کی، یہ جو سوئچ کا جو کھٹکا ہوتا ہے، دو اس میں جو ہول ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ لوہے کی کاڑی لے کے اس میں لگا دے کیا ہوگا؟ شاک لگے گا. کیا لگے گا؟ ہاں، یہ ہم کو پتا ہے کہ شاک لگنے سے ہم کو زندگی میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہم تعلیم کی بدولت یہ اس سے محفوظ رہتے ہیں. ڈینجر لکھا رہتا، کبھی دور رہتے. تو تعلیم ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے. اب ایک قصہ سن لیجیے کہ پہلے زمانے میں اسکول ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو استاد کے گھر میں رکھ دیتے تھے. 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے استاد کے گھر میں رکھتے تھے. ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ عبد الرحمن اور عبد الرحیم، 2 نام یاد رکھ لیجیے فار ایگزامپل. تو یہ بادشاہ کیا کہا، وہ 2 بچوں کو وہ استاد کے گھر میں لے کے رکھ دیا پڑھائی کے لیے. کاہے کے لیے؟ پڑھائی کے لیے. وہیں پر رہنا، کھانا کھانا، استاد کی خدمت کرنا، پڑھنا چاہیے. جب ان کی 2 سال کی پڑھائی ہو گئی تو جیسے آپ کا امتحان ہوا اور جو فرسٹ آئے تو جو گولڈ میڈل ملنے والا ہے، تو وہ سر بھی امتحان لیے. کیا کرے استاد صاحب؟ امتحان بہت مزیدار امتحان تھا. کیسا تھا؟ مزیدار امتحان. عبد الرحمن عبد الرحیم کو بلائے. یہ واقعہ کسی کو یاد ہے تو خاموش بیٹھیے، درمیان میں مت بولیے. اور 2 آم دیے. کتنے آم دیے؟ کاہے کے لیے دیے؟ امتحان ہے ان کا. کیا ہے؟ امتحان. امتحان میں عبد الرحمن کو عبد الرحیم کو 2 آم دیے. بولے کہ آپ گھر کو جائیے، جنگل میں جائیے، پہاڑ میں جائیے، کہیں بھی جائیے، ایسی جگہ جا کر آم کھاؤ جہاں تم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. میں اس کے لیے تم کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں. یہ ان کا امتحان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ امتحان شروع ہوگا. عبد الرحمن عبد الرحیم خوشی خوشی سے 2 آم لے کے چلے گئے، عبد الرحمن اور عبد الرحیم. اب اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے گھر کے باہر ایسی جگہ پر جہاں کوئی انہیں نہیں دیکھتا ہے. شام کا انتظار کرے اندھیرے میں. پھر اگلے دن جو ہے جو نتیجہ تھا امتحان کا، استاد کے پاس دونوں واپس آئے. عبد الرحیم کے ہاتھ میں آم نہیں تھے. کیا تھے؟ آم. کیا بولے ان کو؟ چھپ کے کھانا بولے. کوئی نہیں دیکھنا، ممی نہیں دیکھنا، بابا نہیں دیکھنا، کوئی ساتھ نہیں دیکھنا، دوست نہیں دیکھنا، کوئی بھی نہیں. تو عبد الرحیم 2 آم کھا لیے. ایسی جگہ کھائے جہاں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. پھر عبد الرحمن کے پاس 2 ہاتھ میں 2 آم جیسے کہ ویسے تھے. کیسے تھے؟ ہاں، دیوانے تھے عبد الرحمن، چھپ کے نہیں کھائے انہوں. تو عبد الرحیم سے پوچھے آم کہاں جا کے کھائے؟ تو بولے میں گھر کے باہر گیا تھا، میدان کے باہر پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں اندھیرا ہے، وہاں بیٹھ کے میں کھا لیا. تو سر پوچھے، استاد پوچھے کوئی دیکھے کیا تم کو؟ کوئی نہیں دیکھے، اللہ قسم کوئی نہیں دیکھے. بولا. پھر عبد الرحمن پوچھے، دیوانے عبد الرحمن، یہ عبد الرحیم کھا لے کے آ گیا ہم، تم کیوں نہیں گئے؟ تو عبد الرحمن صاحب کیا بولے سن لیجیے کہ میں آپ جب سے آم دیے ابھی تک وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے. سمجھ میں؟ مجھے ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ کوئی مجھے نہیں دیکھتا ہے. جواب دو، کیا نام ہے آپ کا؟ کون دیکھ رہے تھے ان کو؟ یہ بہت ماشاء اللہ. یہ جو ہے یہ بچے کی تربیت ہے کہ ہر جگہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا تھا. آج ہمارے بچے فریج کھول کے کھا لیتے. ممی جو ہے آپ کے جو ہے پکاتے رہتے چولہے میں، میٹھا ٹھنڈا ہونے کو رکھے. کیا کرنے کے لیے رکھے؟ ہاں، اس کا انتظار بھی نہیں کرے، کھا لی. تو یہ ماؤں کی ضرورت ہے، ہماری بچوں کی ضرورت سمجھانا ہے کہ ہم کو ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تربیت کے ساتھ جب بچے اسکولوں میں آئیں گے تو ان کی صحیح تربیت ہے. اب دوسرا واقعہ جلدی سے سن لیجئے، پھر اس کے بعد 2-3 باتیں اور بول کے میں تقریر ختم کروں گا. یہ حال کا ریئل واقعہ ہے، مائیں بھی سن لیجیے. خاص طور سے لندن کا ایک واقعہ اکثر ہم سنتے ہیں، تقاریر میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ لوگ یہاں ٹیچرز آپ کو اچھا انسان بناتے ہیں، ایک پتھر کو تراش کے ہیرا بناتے ہیں. یہ جو اساتذہ ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پتھر کو تراش کے ہیرا بناتے ہیں. لیکن اگر بچے اچھی تربیت کے ساتھ اسکول میں آئیں گے تو بچہ جو ہے ٹیچر کی زندگی بدل سکتا ہے.
हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आना चाहिए कि उनके जवाब से हमारी लाइफ सुधर जाए। तो ये लंदन का एक वाकया है, वहाँ पढ़ाई का अंदाज अलग होता है कि एक स्कूल में एक टीचर बोर्ड पे लिखी कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। अक्सर बच्चे माँ बाप से पूछते रहते हैं खाना खाते, बड़े होके क्या बनोगे? हाथ उठा के बोलो कोई भी। अब्दुल रहमान, क्या नाम बोले इनका? शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान, इंशाल्लाह बोलो बड़े होके क्या बनेंगे? हम डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे, क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। और बोलो आपका नाम क्या है? आसिफ। हाँ, क्या बनेंगे आगे चल के? पुलिस बनेंगे। वेरी गुड, तालियां मारो। बहरहाल जो है उस क्लास में 40 बच्चे थे, समझो कितने बच्चे थे? हाँ, 40 बच्चों में कोई बोला पायलट बनूंगा, कोई बोला इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला डॉक्टर बनूंगा, कोई बोला वकील बनूंगा, कोई बोला। बहरहाल जितने पेशे थे जो हमारे समाज में चल रहे हैं, ये सब पेशे बच्चे गिना दिए। एक गैर मुस्लिम का बच्चा जो मुसलमान हुआ था वो भी उसमें था। अक्सर बच्चे गैर मुस्लिम के थे, एक बच्चा कन्वर्टेड मुस्लिम था, ईसाई से मुसलमान बन गया था। वो बच्चा खामोश खड़े हो गया। टीचर उससे पूछे तुम क्या बनोगे? उसका नाम लेके पूछे। है कोई वाकया सुने थे ये टीचर्स? तो बच्चे, हाँ तो बोलिए, कोई बनना चाह रहे? सहाबी बनूंगा, ये वाकया जो है अक्सर हम लोग सुने हैं। तो ये बच्चा जो है जवाब दिया कि मैं सहाबी बनूंगा। तो देखिए ये जो वाकया है, हमारे टीचर्स लकड़ी लेके मार के बिठा देते, क्या बोल रहे तुम बोल रहे। लेकिन वहां पर टीचर की इस्लाह मकसूद थी, अल्लाह ताला वहां पर उनका जो है हिदायत का रास्ता रख दिए थे। तो टीचर क्या करे, स्कूल छूटे बाद वो बच्चे के वालिदैन को फोन करे कि आपका बच्चा ये बिल्कुल अनइवन जवाब दिया, मैं नहीं जानता हूँ कि सहाबी वर्ड क्या है। तो बहरहाल वो वालिदैन समझ गए कि टीचर को भी हिदायत शुरू हो गई। उन्होंने बोले आप संडे को हमारे घर आइए, आपको लंच की दावत है, हमारे पास बैठे हम बात करें। बहरहाल वो टीचर घर गए, ये नव मुस्लिम जो है उनके घर में उनकी दावत किए और उनको समझाया कि रोजाना हम हमारे घर में मगरिब के बाद बैठकर ये बच्चे को हम इस्लामी तारीख के वाक़या सुनाते हैं, जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है, हज़रत उस्मान का, हज़रत अली का वाक़या है। तो बच्चा ये वाक़या सुन सुन के उसके जहन में ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं सहाबी बनूंगा। तो यहाँ पर 1 मिनट हमारे जो वालिदैन हैं, माएँ हैं, बहुत ज़रूरी है कि शाम के वक्त हम अपने बच्चों को लेकर बैठें। अपने घर में आप किसी भी मसलक के हो, हमारी जो इस्लामी तारीख है इसके वाक़यात, सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात, ये बच्चों के सामने पढ़कर सुनाए। मिलादुन नबी का महीना आया तो सीरत की किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ क्विज होता है। लेकिन हमारे बच्चे थोड़े दिन पहले तक जो रेसलिंग के जो बॉक्सर होते हैं उनको अच्छा पहचानते हैं, सहाबा को नहीं पहचानते। कौन बनेगा करोड़पति में एक मुसलमान को सवाल पूछे हिजरत क्या होती है, हिजरत किसे कहते हैं, तो ये पता नहीं है। ये अच्छी बात है कि मुस्लिम मैनेजमेंट के ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जहां इस्लामी बैकग्राउंड भी है। तो हमारे टीचर से खास तौर से गुजारिश है कि बच्चों की उस लिहाज से भी ज़हनी तरबियत करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सिलेबस में होगा। देखिए तालीम बहुत ज़रूरी है मौजूदा माशरे में। आज हम बाहर के हालात देख रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। मुसलमानों को एक किस्म की डर बिठा दिया गया, तुम ऐसा होगा वैसा होगा। अल्लाह हमारे साथ है, क्या है? और ला तखनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अभी 2 दिन पहले हमारी एक मेरी बहन है, उनका बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया था। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट आपको डिग्री के बाद जो बच्चे हमारे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट उनको फॉरेन स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप के लिए वो बच्चा मुंतखब हुआ है। 250 बच्चों को गवर्नमेंट 20 लाख रुपए दे रही है फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए। अभी जो स्कूल्स की तो बात चली थी, ऐसी कई चीज़ें हुकूमत की इमदाद अभी भी है। तो ये करना है कि माओं को भी अगर मौका मिले, जो नहीं पढ़े हैं यंगस्टर्स हैं, तो डिग्री कीजिए, आप पीजी कीजिए, अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई पढ़ाइए। ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन रखिए जो लोग जो है आपको भी करते हैं। तो ये स्कूल की आप ताउन कीजिए। बच्चों से भी कहना है कि हमको तालीम के जेवर से आरास्ता होना है। इकबाल ने कहा था, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। लोग क्या है, अपने फायदे के लिए जिंदगी जीते हैं, लेकिन हमको दूसरों का फायदा करना है।
अपने आप को भी सुधारना है, दूसरों को भी सुधारना है। तो ये जो लड़कियां हैं, ये एक लड़की की तालीम जैसे एक ख़ानदान की तालीम होती है, तो हमको अपनी इल्म की रोशनी को आम करना है। तो मुबारकबाद देता हूँ मोइज साहब की जो एवेन्यू स्कूल को। तो मैं उनसे ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि ये टीचर्स की तरबियत के लिए अगर कभी मौका मिले मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा इनकी तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अभी देखो तालीम का निज़ाम बदल गया है, ये अब आपको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं और बच्चों को किताब पढ़कर समझना है, समझ के लिखना है। अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश से देखिए बांसवाड़ा में जो जाले बर्फ गिरी थी, फसलों को नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट समाजी इल्म में सवाल पूछ रहे हैं कि ये माहौल में तब्दीली क्यों वाक़ई हो रही है। हर साल हम लोग जो है ये जो फ्रिज में जो गैस इस्तेमाल होती है, एसी में जो गैस इस्तेमाल होती है, ये गैस जो निकलती है वो जो है आपके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है। मौसम बदल रहे हैं, गर्मा में बारिश हो रही है, बारिश में सर्दी हो रही है। तो ये बच्चों को पूछा जा रहा है कि आप जो हालात देखे हैं उसको आप फिर उसको समझ के लिखना है। एसएससी का जो इम्तिहान जो हो रहा है बिल्कुल समझ के लिखना है, उसमें जवाबात जो है सवाल जवाब बिल्कुल नहीं है। तो ये माँ बाप को भी तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। और आजकल बच्चे जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम जो है उनको कह रहे हैं कि उसमें समाजी इल्म के एतबार से, साइंस के एतबार से उर्दू में भी वीडियोस हैं और लेक्चर्स है। हमारी एक मुहिम चला है हम गिरिराज कॉलेज से कि फ़ोन में उर्दू, घर घर में उर्दू। आज के सियासत में हमारी फ़ोटो भी है कि आप उर्दू में सर्चिंग कीजिए तो आप जो भी टॉपिक है उस पर मटेरियल मिलेगा आपको। इंग्लिश में भी है, विकीपीडिया के नाम से, जो भी टॉपिक करे तो आप खुद टीचर्स पढ़िए, फिर बच्चों को आसानी से समझाइए और उनको तस्वीर बताइए, उनको वीडियो बताएं ताकि उनकी जो है तालीम अच्छी हो। बहरहाल मैं मैनेजमेंट को मुझे यहाँ पर बुलाने और आपसे बात करने का मैं मौका देने का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये जो बच्चे बैठे हुए हैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ये भी हमारे सहाबा की तरह नेक इंसान बनेंगे। ये दुनियावी एतबार से जैसे कलेक्टर बनना है हमको, IAS बनना है, और किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा वकील। बहरहाल ये जो निज़ामाबाद है 30-30 साल पहले भी हम देखे थे, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पा रहा है। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अपनी गली में जो स्कूल है, माँ बाप चाहते हैं कि अपने घर के करीब स्कूल हो, दूर नहीं जाना पड़े। तो अब इस तरह के स्कूल्स को हम जो माली ताउन जो भी फीस की शक्ल में होता है, ये जो भी स्कूल के मसाइल हैं पेरेंट्स के और मैनेजमेंट के बैठ के बात करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हम, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि घर में अखबार किसके घर में आता बोलते कोई भी नहीं पूछता, हमारे घर में अखबार नहीं आता। आप लोग अखबार लगाइए ज़रूर। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि 150 रुपये का अखबार, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बन रहा, कई घरों से टीवी निकल गया है, वरना स्टार टीवी लगाने के लिए 200-400 रुपये महीने को खर्च कर रहे। तो हम अखबार भी घर में रखें और बच्चों की तालीम के लिए कुछ कुर्बानी दें। जो टीवी देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि घरों से टीवी निकाल दीजिए, अखबार रखिए, कुछ दीनी रसायल उर्दू में। और एक खास बात मैं मोइज साहब से कह रहा था कि समर जो है गर्मा आ रहा है, गर्माई स्कूल की शक्ल में सियासत अखबार वाले वो लोग जो है मुफ्त में उर्दू की किताबें देते हैं, उर्दू दानी, उर्दू जबानदानी, उर्दू इंशा, तैयार शुदा किताब और कापी कलम मुफ्त में देते हैं। ये जो टीचर्स हैं आप लोग क्या कीजिए, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक समर स्कूल यहाँ चलाइए, उर्दू सिखाइए, दीनिया सिखाइए और जो भी सिलेबस है आपका। तो बहरहाल ये मौके है, तो इस दुनिया में मालूमात का रखना ज़रूरी है, फिर मालूमात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फिर जैसे इकबाल ने कहा था कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अपने बच्चों को दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से तैयार करके उनको मुल्क का जो है मुस्तकबिल का शहरी बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।